दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पिट रखे पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। इसी बौखलाहट का असर है कि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बार बार कश्मीर का मुद्दा उठाने वाले पाकिस्तान ने अब उसी अंतर्राष्ट्रीय मंच से राम मंदिर और सीएए पर दुनिया को गुमराह करने की नापाक हरकत की, तो उसी मंच से भारत की बेटी ने भी पाकिस्तान की जमकर क्लास लगाई। In our world today, we are confronted with escalating geopolitical tensions and unequal developments. संयुक्त राष्ट्र संघ में संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस्लामोफोबिया से निपटने को लेकर पाकिस्तान ने एक प्रस्ताव पेश किया था, जिस पर वोटिंग सेशन चल रहा था। इसी दौरान पाकिस्तानी राजदूत मुनीर अकरम ने राम मंदिर और सीए का मुद्दा उठाया और राम मंदिर का विरोध किया, तो मुनीर की क्लास लगाने में रुचिरा कंबोज ने भी देरी नहीं की। मेरे देश से संबंधित मामलों पर इस पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल सीमित और गुमराह दृष्टिकोण से रूबरू होना वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। खासकर ऐसे समय पर महासभा में यह जिक्र छेड़ा है जब ये ऐसे मामले पर विचार कर रही है जिसमें सभी सदस्यों ने ज्ञानवर्धक, गहन और वैश्विक दृष्टिकोण पेश करने की उम्मीद की जा रही है। शायद प्रतिनिधिमंडल को इसमें महारत हासिल नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर अपनी नापाक कोशिश करने वाला पाकिस्तान शायद ये भूल गया था कि जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई, जब हिंदुस्तान में सीए कानून पास हुआ, तो उसी के मुल्क में मोदी के पक्ष में नारे लगाए जा रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के खिलाफ जहर उगलने की पाकिस्तान की नापाक हरकत कोई नई बात नहीं है। सदन में इस्लामोफोबिया पर चर्चा उसी का नतीजा था, जिसे महत्वपूर्ण बताते हुए रुचिरा कंबोज पाकिस्तान की जमकर क्लास लगाती और इस्लामोफोबिया को लेकर पाठ भी पढ़ाती नजर आई। रुचिरा कंबोज ने कहा, केवल एक धर्म के बजाय हिंदू, बौद्ध, सिख, हिंसा और भेदभाव का सामना करने वाले अन्य धर्मों के खिलाफ धार्मिक भय, व्यापकता को भी स्वीकार करना चाहिए। ये स्वीकार करना जरूरी है कि इस तरह का फोबिया अब्राहिमी धर्मों से परे भी फैला हुआ है। पाकिस्तान के हालात किसी से छिपे नहीं हैं, जहां लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब होना भी मुश्किल हो रहा है। जो पाकिस्तान कटोराले भीख मांगता फिरता है, वो अक्सर इस तरह की नापाक हरकत की कोशिश करता रहा है। जब जब पाकिस्तान की किरकिरी होती है, वो अपने आवाम का ध्यान भटकाने के लिए भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात सीएए पर मचे सियासी संग्राम की। देश भर में सीएए पर अधिसूचना जारी होने के बाद सियासत चरम पर है। विपक्ष इसे मोदी सरकार की चुनावी चाल बताते नहीं थक रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़क तक विपक्षी इसे लेकर हमलावर है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। इसमें किसी की नागरिकता छीनने का कोई प्रोविजन नहीं है। मोदी हुकूमत ने CAA के रूल्स बना दिए हैं, तो ये बड़ा ही नाइंसाफी होगी उन मुसलमानों के लिए जिनका नाम नहीं आया। ओवैसी का चुनावी प्लान, भड़क जाए मुसलमान। कानून में संशोधन या मुसलमानों का तुष्टीकरण। सरकार ने किया था वादा, CAA के बाद NRC का दावा। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA के मुद्दे पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। ओवैसी ने कोर्ट में दायर याचिका में अपील की है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम पर तुरंत रोक लगाई जाए। ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने NRC का मुद्दा भी उठाया। ओवैसी ने अदालत में याचिका दायर करके अपील की कि CAA के कार्यान्वयन पर तुरंत रोक लगाई जाए। ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि CAA के बाद देश में NRC आ रहा है। NRC के जरिए भारतीय मुसलमानों को निशाना बनाए जाने की योजना है। मोदी हुकूमत ने CAA के रूल्स बना दिए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट जाना एक अर्जेंसी है, वक्त का अहम तकाजा है, क्योंकि अगर ये सरकार सिटीजनशिप देना शुरू कर दे एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर, जिसको एक रिलीजन के ऊपर बनाया गया है, तो इससे नुकसान हो सकता है। तो ये बड़ा ही नाइंसाफी होगी उन लोगों के लिए, उन मुसलमानों के लिए जिनका नाम नहीं आया।
घंटे वाले 1 घंटा जिसका किराया 20 लाख रुपया है, वो जहाज के पैसे कौन देता था? जो अरविंद केजरीवाल कल कह रहे थे। सवाल तमाम है, लेकिन सवालों का जवाब। और आम आदमी पार्टी कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करती है, तो कल की जो तय तारीख थी उस पे अरविंद केजरीवाल जी कोर्ट गए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को जवाब दे दिया जो बार बार कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी कोर्ट से भाग रहे हैं, जो बार बार कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी ईडी से भाग रहे हैं। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने उनका मुंह बंद कर दिया। उनका मुंह बंद कर दिया राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को कल सुबह जमानत देकर। तो जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कह रहे थे कि जी भाग रहे हैं, गिरफ्तार होंगे, कल उनको अपना जवाब मिल गया। अब कानूनी प्रक्रिया की शुरुआत होगी। अब उस पूरे केस पर बहस होगी। अब राउज एवेन्यू कोर्ट इस बात को एग्जामिन करेगा कि जो समन ईडी अरविंद केजरीवाल जी को भेज रही है, क्या वो समन कानूनी है या वो समन गैर कानूनी है? क्या अरविंद केजरीवाल जी को उस समन पे जाना होगा या उनको नहीं जाना होगा? अब इस पूरे मसले पर कानूनी बहस शुरू होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी कानूनी प्रक्रिया का तो सम्मान करते नहीं हैं। वो इस बात का इंतजार नहीं कर रहे हैं कि इस कानूनी प्रक्रिया का क्या निष्कर्ष निकलेगा, कोर्ट क्या फैसला देगी। उनको कानून से कोई मतलब नहीं है, उन्हें इन्वेस्टिगेशन से कोई मतलब नहीं है, उन्हें जस्टिस से कोई मतलब नहीं है, और उन्हें इन्वेस्टिगेशन से, जांच से सच्चाई क्या है ये पता चले, इससे कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ एक चीज से मतलब है कि किसी ना किसी तरीके से चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दो, अरविंद केजरीवाल को कैंपेन करने से रोक दो। सिर्फ यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी भारतीय जनता पार्टी और उनकी ईडी और सीबीआई का एक इकलौता मकसद है। और यही कारण है कि कोर्ट की प्रक्रिया जैसे शुरू हुई उसके खत्म होने का इंतजार नहीं किया। कुछ ही घंटे के अंदर अंदर उसी केस में जिस पर कोर्ट में बहस हो रही है, कल शाम को अरविंद केजरीवाल जी को एक और समन मोदी जी की ईडी ने भेज दिया। और ना सिर्फ मोदी जी ने इस एक्साइज पॉलिसी मैटर में समन भेजा, अब शायद उन्हें लग रहा है कि उनकी जो गिरफ्तारी का मकसद है ये इस केस से पूरा ना हो, तो इसलिए उन्होंने एक और फर्जी केस में कल अरविंद केजरीवाल जी को नोटिस भेज दिया।